चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 5 सबसे मस्त चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आप लोग को लगभग 10 से 15 नंबर का आता है और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो बाबू, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी होता है जिसमें पदों का अंतर समान हो। क्या हो? पदों का अंतर समान हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, आप श्रेणी भी लिख सकते हैं और श्रेणी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। ठीक है, देखिए, वैसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो। क्या हो बाबू? पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में देखिए बाबू, अब मान लीजिए कि पदों का अंतर क्या होता है, इस चीज का ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके आगे का। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों के बीच एक का अंतर है, 2 और 3 दोनों के बीच एक का अंतर है, 3 4 दोनों के बीच एक का अंतर है, 4 5 दोनों के बीच एक का अंतर है। यानी कि ऐसे देखा जाए, ये जो पद लिखा गया है यह सबके बीच क्या है? समान अंतर है। क्या है? समान अंतर है, इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। यानी यहाँ पर जो पद लिखा गया ये भी क्या है? समान है। जैसे कि देख लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70, इसमें भी क्या है? समान अंतर है। कितना अंतर है? 10 का। 10 से 20 का 10 का अंतर है, 20 से 30 का 10 का अंतर है, 30 से 40 के बीच का 10 का अंतर है, 40 से 50 के बीच का 10 का अंतर है। यानी सबका क्या है? समान अंतर है। अब जैसे कि ले लीजिए, उल्टा ले लेते हैं, 100 80 60 40 20। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? 20 का अंतर, इन दोनों के बीच में 20 का अंतर, इन दोनों के बीच में 20 का अंतर, इन दोनों के बीच में 20 का अंतर है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी यही होता है समांतर श्रेणी। बोलिए कोई दिक्कत? और इन सबके बीच में देखिए, जितना पद है, जो पद लिखे हैं, सबके बीच में समान अंतर है या नहीं है? सबके बीच में है। बस यही होता है समांतर श्रेणी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे का देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, ये तो सिंपल संख्या में हो गया पदों का अंतर। एक रूट में देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 2√2 3√2 4√2 5√2 डैश डैश। अब इसमें देखना है या पदों का अंतर समान है कि नहीं है। तो पदों का अंतर समान है या नहीं हम कैसे पता करते हैं? सेकेंड वाले में से फर्स्ट को घटाते हैं, थर्ड वाले में से सेकेंड को घटाते हैं, फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को घटाते हैं। अगर हम सेकेंड वाले में से 3√2 में से 2√2 घटा दें तो देखते हैं आता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 गो √2 है और 2 गो √2 है, तो 3 गो में से 2 को घटा लेंगे तो 1 बच जाएगा। वही चीज आगे देखते हैं, 4√2 में से 4√2 माइनस 3√2। अब 4 गो में से 3 को घटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 1 रूट बच जाएगा। बच जाएगा ना। यहाँ पर 4 गो रूट है, 2 √2 कै गो है? 4 गो। और यहाँ पर कै गो है? 3 गो। तो 4 गो में से 3 को घटा देंगे 2 बच जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या है? पदों का अंतर समान है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5। अब यहाँ पर देखिए पदों का अंतर समान है या नहीं। अगर हम 2.5 में से 1.5 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू? 0 1 आ जाएगा। 3.5 में से 2.5 घटा लेते हैं, ये भी 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या है? पदों का अंतर समान है। बोलिए कोई दिक्कत? यानी पदों का अंतर समान देखने के लिए हमको क्या करना रहता है? सेकेंड वाले में से फर्स्ट को घटाएंगे,
थर्ड वाले में से सेकेंड को घटाएंगे, फोर्थ वाले में से थर्ड को घटाएंगे, और उसके आगे वाले में से उसके पीछे वाले को घटाएंगे। इस प्रकार हमको पता चलता है कि यहाँ पर पदों का अंतर समान है। अगर पदों का अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। अगर पदों का अंतर समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के कुछ समान रूप। समांतर श्रेणी को बाबू हम एपी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कह सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एपी। अब एपी के यहाँ पर कुछ समान रूप है। एपी के कुछ सामान्य रूप, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बाबू, समान रूप में क्या हो सकता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ऐसा ही करके आगे बढ़ते जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये होता क्या है? अगर हमको किसी एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है तो उसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। द्वितीय पद ज्ञात करना है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ए प्लस डी से। तृतीय निकालना है तो ए प्लस 2d से। आगे वाला निकालना है तो ए प्लस 3d से। उसके आगे वाला निकालना है तो ए प्लस 4d से निकालते हैं। अब यहाँ पर रहा बात बाबू कि ए का मान क्या, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है बाबू? प्रथम पद। और डी का मतलब होता है बाबू, क्या होता है? सारवंतर। जो अभी हम पदों का अंतर आप लोग को बताए हैं, यही होता है डी। यानी सेकेंड में से जब फर्स्ट पद को घटाया जाता है वही होता है सारवंतर, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसके कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को भी देख लीजिए। कुछ सामान्य सूत्र, जैसे कि हमको ए एन निकालना है। ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब अंतिम पद। ए एन का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस एन माइनस 1 डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा अंतिम पद। अगर हमको एसएन निकालना हो, एसएन का मतलब क्या होता है? पदों का योग। एसएन का मतलब क्या होता है? पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। बोलिए कोई दिक्कत? यहां पर आपको लिख देते हैं हम, क्या होता है? ए एन इजकल टू अंतिम पद, अंतिम पद। ए तो आपको मालूम ही है, प्रथम पद। इसके अलावा एन, एन क्या होता है? पदों की संख्या। डी क्या होता है बाबू? डी होता है सारवंतर। उसके बाद एसएन है पदों का योग। बस, बोलिए कोई दिक्कत? ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा अंतिम पद इतना है, प्रथम पद इतना है, सारवंतर इतना है, पदों की संख्या इतनी है। ये चीज आपको दिया रहेगा। बाकी आप देख लीजिए, जैसे कि ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, आपसे ये पूछ लेगा। यानी कि इतना में से कोई ये को छोड़ देगा, बाकी आपसे पूछ लेगा। जैसे कि आपको ऐसे निकालना हो कि सबका मान दिया होगा, आप आराम से रख के बना सकते हैं। सबसे नॉर्मल चैप्टर है, बिंदास चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं चैप्टर का। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें का जो कुछ मुख्य बातें थी हम लोग देख चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? यह बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, हमको कारण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी 1 किलोमीटर चल रहा है टैक्सी तो कितना रुपया दे रहा है? 15 रुपया। उसके आगे चल रहा है तो 8 रुपया बढ़ा दीजिए। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, उसके आगे का 8 बढ़ा दीजिए, 15 8 23 हो जाएगा। तो ये बताना है, ऐसा ही करके चेक कीजिए कि ये एपी में है या नहीं है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर है तो हम इसको A1 से इंडिकेट कर देते हैं। कितना से इंडिकेट कर देते हैं? A1 से इंडिकेट कर देते हैं। कितना रुपया? 15 रुपया। उसके बाद है दूसरे किलोमीटर का किराया। दूसरे किलोमीटर का है तो A2 कर लेते हैं। दूसरे किलोमीटर में क्या बोला है? 8 रुपया अतिरिक्त जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 23 रुपया। फिर तीसरे का है, तीसरे का जोड़ लीजिए, तीसरे किलोमीटर का किराया A3 कर लीजिए, यानी कि 23 आ गया तो 23 में 8 जोड़ लीजिए, 31 रुपया हो जाएगा। फिर चौथे हैं, चौथे का निकाल लीजिए, चौथे किलोमीटर का किराया A4 कर लीजिए, इक्वल टू 31 प्लस 8 इक्वल टू 39 रुपया। काफी है इतना। अब हम देखेंगे यह एपी में है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं D1। D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A2 में से A1 घटाते हैं। A2 में से A1, A2 कितना है? 23, 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 8। फिर यहाँ पर D2 निकाल के देखते हैं, A3 में से A2 घटाकर। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हो जाएगा D1 का, D2 का, D3 का। तो A3 में से A2 घटा लेते हैं। A3 कितना है बाबू? 31, 31 में से 23 घटा लेते हैं, 8 आ जाएगा। D3 यानी आपका A4 में से A3 घटा लीजिए, A4 कितना है? 39 माइनस 31, 8। देखिए यहाँ पर सब सर्वांतर श्रेणी जो है आपका क्या है? बराबर आया है। यहाँ पर सभी पदों का अंतर क्या है? समान है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ सार्वंतर भी लिख सकते हैं। डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर, या सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर क्या है बाबू? समान है। अंतर समान है, समान है ना, इसलिए यह एपी में है। पदों का अंतर समान है इसलिए एपी में होगा। पदों का अंतर अगर समान नहीं रहता तो ये एपी में नहीं होता। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पर सभी पदों का अंतर हम समान निकाले हैं, 8 8 8 आया है, इसलिए यह क्या है? यहाँ का सर्वांतर या सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए ये एपी में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बेलन में कितना हवा था, ये तो दिया ही नहीं। तब इस चीज को मान लेते हैं, इस चीज को क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना कि बेलन में उपस्थित हवा, इसको हम A1 मान लेते हैं, x है। इसलिए हवा निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें से हम 1/4 भाग को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू। अब इसमें बेलन में उपस्थित हवा हम x मान लिए हैं, इसलिए पहली बार हवा निकालने के बाद शेष बची हवा, इसको हम A2 मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? जितना हवा है उसमें से 1/4, हवा का 1/4, हवा क्या है? x है, इसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए x और इसका इसे कर लीजिए तो x/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, 1 और 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को पल से गुना 4x, 4 का 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना x, ये हो जाएगा 3x/4। पहली बार में इतना हवा हो जा रहा है। फिर अब दूसरी बार देखते हैं। दूसरी बार हवा निकालने के बाद
शेष बची हवा, A2 हो गया है तो A3 निकाल लीजिए। अब हवा कितना बचा हुआ है, 3x/4, यही ना बचा हुआ है, तो इसका अब 1/4 घटा दीजिए। 3x/4, इसका 1/4 हमको घटा देना है, इसका सोल्यूशन कर लीजिए। 3x/4, इसका इससे गुना कर लेंगे 3x, 4 का 4 से कर लेंगे 16, 4 का 16 से एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 को 16 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 16, 4 का 16 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना 12x, 16 का 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना 3x, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, 9x/16 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए तीसरी बार निकाल के देखा जाए। तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष बची हवा, शेष बची हवा A4 = तो अभी हवा कितना है आपके पास, 9x/16 है माइनस, तो 9x/16 का 1/4 घटा दीजिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए। 9x, इसका हम यहां तक हो गया है, ठीक है। इसके आगे हम ऊपर बनाते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर 9x/16 है, इसके आगे अब हम इधर सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 9x/16 है माइनस 1/4, 1 का 9x से गुना कर लेते हैं, 9x, 4 का 16 से कर लेते हैं 64। अब इसके आगे देखिए, 16 और 64 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 64 हो जाएगा। 16 को 64 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना तो 36x, 64 को 64 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, ये आपका हो जाएगा 27x/64, यानी कि आपका A4 भी आ गया। A4 कितना आया, 27x/64। A1 आया था, A2, A3, A4 भी निकाल लिया। अब यहाँ पर देखना है क्रमागत पदों का अंतर समान है कि नहीं, यहाँ पर जो पद निकालना है उसका अंतर समान है कि नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। A2 में से A1, A2 क्या है 3x/4, A1 क्या है x, सॉल्यूशन कीजिए। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, 1 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना, ये क्या हो जाएगा बाबू, 3x में से 4x घटाएंगे, 3 को x में से 4 को x घटाएंगे तो -x/4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं D2 निकाल के। A3 में से A2, A3 है आपका 9x/16, A2 है 3x/4, 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाता है, 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, ये आपका हो जाएगा 9x, 4 का 16 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना, 4 कहीं 12x, 9x में से 12x जाएगा -3x/16। फिर यहाँ पर आ जाइए D3 निकालते हैं। A4 में से A3 आपका 27x है बाई 64 और A3 है 9x/16, 64 और 16 में से एलसीएम निकाल लेंगे, 64 आ जाएगा, 64 को 64 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, 16 को 64 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना, 36x हो गया। अब 27 में से 36 आएगा तो -9x/64। अब यहाँ पर देखिए ये आपका D1, D2, D3 बराबर है नहीं ना, बराबर है। जब यह बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर या पदों का अंतर क्या है, समान नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है या सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है। जब यह समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर क्रमागत पदों का अंतर समान रहता तो AP में होता, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है AP में नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी दूसरे मीटर पर 50 रुपया बढ़ा दिया जाता है, तीसरे मीटर पर 50 रुपया बढ़ा दिया जाता है,
इसी तरह करके आगे हम लोग देखना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मीटर खुदाई की लागत। 1 मीटर खुदाई की लागत हम यहाँ पर जो दिया गया है कितना, 150 रुपया लिख लेते हैं। दूसरे मीटर में 50 रुपया बढ़ा देना है, 150 में 50 रुपया बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 200 रुपया। तीसरे मीटर में फिर 50 रुपया बढ़ा दीजिए, अभी 200 हो गया, 200 में 50 बढ़ा लीजिए तो 250 रुपया हो जाएगा। चौथे मीटर में खुदाई की लागत 250 में 50 बढ़ा लीजिए, 300 रुपया हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले मीटर का आ गया, दूसरे मीटर का आ गया, तीसरे मीटर का आ गया, चौथे मीटर का आ गया, सब में 50-50 बढ़ाते गए। 50 बढ़ाए तो 200, फिर 200 में 50 बढ़ाए तो 250, फिर 250 में 50 बढ़ाए 300 रुपया। अब यहाँ पर देखना है क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं। तो यहाँ पर आ जाइए, हम D1 निकाल लेते हैं। D1 इक्वल टू A2 में से A1। A2 क्या है, यहाँ पर बगल में आप लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आएगा ताकि। अब A2 कितना है, 200 है, 200 में से A1 150 घटा लीजिए, क्या जाएगा 50 रुपया। फिर D2 निकाल लीजिए, A3 में से A2, A3 क्या है 250, 250 में से A2 घटा लीजिए 200, ये आ गया फिर 50। D3 ले लीजिए, D3 कितना है, D3 का फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का कितना है 300, A3 कितना है 250, घटा लेंगे ये भी 50 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए जितना भी क्रमागत पद निकाले हैं सर्वांतर सब क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अगर यह क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं रहता तो एपी में नहीं होता। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसको शॉर्ट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष का निश्चित धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि, यहाँ पर राशि दी गई है, 8 वर्ष वार्षिक दर के चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर जो चीज दिया गया है लिख लीजिए, यहाँ दर है कितना 8% और मूलधन को दिया है, तो जो मूलधन दिया गया है हम इसको A1 मान लेते हैं। कितना दिया है 10,000 रुपया, ठीक है। और आगे का बताना है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसलिए 1 वर्ष का निश्चित, 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, इसको A2 कर लेते हैं। तो निश्चित इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर प्रतिशत, और यहाँ पर हो जाता है समय, ठीक है। मूलधन क्या है आपके पास 10,000, एक दर क्या है आपके पास 8%, ठीक है, और समय क्या है 1 वर्ष, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। 10,000 1 प्लस 8% है तो 8/100 कर लीजिए, और 1 साल है तो 1 साल कर लीजिए। फिर यहाँ पर आ जाइए 10,000, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, 1 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 को पल से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से करेंगे 8 हो जाएगा, इंटू आपका पावर 1 हो जाएगा। 10,000 गुना ये हो जाएगा 108/100 पावर 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना होता है। 10,000 गुना, अब देखिए इसका पावर 1 है मतलब इसका मान भी इतना ही होगा, 00 से 00 कट गया, ये हो जाएगा 108/00, यानी कि 1 वर्ष का यह निश्चित हो जाएगा। अब इसी को हम मूलधन मानेंगे और दूसरे वर्ष का निकालेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग 1 वर्ष का निकाल लिए हैं,
तो 1 वर्ष का निकाल लिए हैं तो हमारे पास A2 क्या आ गया है, A2 आया है 10,800। अब ये मूलधन बन जाएगा। अब हमको दूसरे वर्ष का मृतधन निकालना है, 2 वर्ष का मृतधन, इसको हम A3 कर लेते हैं। मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 10,800। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या दर बटा 100 भी लिख सकते हैं, दर परसेंट भी लिख सकते हैं, दर बटा 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये 1 दर क्या है आपके पास 8/100 और समय क्या हो जाएगा दूसरा वर्ष, 2 वर्ष कर लीजिए 10,800। इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 कर लीजिए, 1 और 100 का एल्सियम क्या हो जाएगा 100। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 को ऊपर से गुना तो 100 हो जाएगा, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना पावर 2, ये हो गया 10,800, ठीक है। और गुना 108/100 का पावर 2, ये हो गया 10,800 गुना, इसको 2 बार गुना कर लीजिए 108/100, 108/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब बच गया 108, 108, 108, तीनों को गुना कर लीजिए 108 का 108 से, तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 0 0 0, उसके बाद हो गया 108, 4 6 16 खाते में 1 1 1, फिर 108 से इसका गुना कर लीजिए, 32 खाते में 3, 48 3, 51 खाते में 5 और 48 5 कितना हो जाएगा 53 खाते में 5, 88 2 90 और 3 93, ठीक है। जीरो से कर लीजिए 0 0 0 0, ठीक है, 5 को है, और फिर 1 से कर लीजिए 4 6 6 1 1, ये हो जाएगा 2 1 7 9 15 के हाथ में 1 1 2 और 1 1, ये आपका 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 12,59 7/12/100। दो को जीरो है, दो को संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए 97.112, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा A3, यानी A3 का मान क्या आ गया आपके पास आ गया 125,97.1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब हम इतना ही पढ़ने देते हैं और इतना ही पर हम देखते हैं कि इसका सर्वांतर समान है कि नहीं, क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ था नहीं है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर हम लोग A1 A2 और A3 निकाल चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं हम D1 A2 में से A1 घटा देते हैं, तो A2 हमारे पास क्या है 10,800, 10,800, A1 10,000 घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। D2 निकाल के देखते हैं A3 में से A2, तो हमारे A3 कितना है 12,597.12 माइनस 10,800। अब इसमें से हम घटा लेते हैं 12 5 9 7 1 2 10,800, दशमलव 0 0 कर लीजिए 1 2 हो जाएगा, 7 9 15 60 गया 7, इधर 1 गया 1 1 कट गया, तो हमारे पास आ गया 17,907.12। तो यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान आया है नहीं आया है, यहाँ पर लिख देंगे अतः क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। क्रमागत पदों का अंतर समान रहता तो AP में हो जाता, यहाँ नहीं है इसलिए AP में नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखना है। एगो पद तो दिया गया है, इसके अलावा 3 गो और पद आप लोग को निकालना है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए A का मान 10 है और D का मान 4 है। ऑलरेडी हमारे पास A1 दिया हुआ है, क्या है A1 दिया हुआ है, हमको आगे का 4 पद निकाल देना है। तो देखिए इसलिए A2 निकाल लेते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D, ठीक है, इक्वल टू A का मान 10 और D का मान 4, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर A3 निकाल लेते हैं A प्लस 2D, A का मान 10, 2 है तो 2 लिख लीजिए, D का मान क्या है हमारे पास 4 है, 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो 10 प्लस 4 दूनी 8,
ये आपका हो जाएगा 18। A4 लिख लीजिए A प्लस 3D। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितना रहता है उससे एक कम D रहता है। 4 है तो एक कम D, 3 है तो एक कम D, 2 है तो एक कम D, यानी 2 गो है तो यहाँ पर एक गो D, 3 है तो 2 गो D, 4 है 3 गो D। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे जाइए। A का मान 10, 3 और D का मान 4। 10 3 चौका 12 और 10 12 22 हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा AP हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 14, उसके बाद 18, उसके बाद 22। यही आपका आंसर हो जाएगा। AP का 4 गो पद निकल गया, प्रथम 4 पद निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह बना देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर A का मान 2 दिया है और D का मान 0 दिया है। A1 आपका दिया हुआ है, इसलिए आप A2 निकाल लीजिए। A2 इक्वल टू A प्लस D। A का मान क्या है -2 प्लस D का मान 0। अब ध्यान दीजिए -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आ जाएगा। फिर A3 निकाल लेते हैं A प्लस 2D। A का मान -2 प्लस 2, D का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए D का मान 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे -2 ही आएगा। फिर A4 ले लेते हैं, A4 का निकालना है A प्लस 3D। A का मान क्या है -2 3, D का मान 0, तो -2 प्लस 3 का 0 से करेंगे 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आ जाएगा। इसलिए AP हमारा क्या हो जाएगा A1 आपका -2 है, A2 भी आपका -2 है, A3 भी -2 है, A4 भी आपका -2 है, यानी सब आपका क्या है सेम संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। यानी A का मान यहाँ पर 4 दिया है और D का मान -3 दिया है। यहाँ पर A1 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए A2 A प्लस D। A का मान क्या है 4 प्लस -3। 4 प्लस माइनस क्या होता है, दोनों सिंबल अगर एक साथ रहे प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। A3 निकाल लेते हैं A प्लस 2D। A का मान क्या है 4 प्लस 2, D का मान -3। 4 प्लस 2 का -3 से गुणा कर लेंगे -6। 4 प्लस -6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -2। A4 का मान A प्लस 3D। A का मान क्या है 4 प्लस 3 और D का मान -3 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का -3 से गुणा कर लेंगे -9। 4 प्लस -9 और घटा लेंगे तो -5 हो जाएगा। इसलिए हमारा AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा A1 है आपका 4, A2 है आपका 1, A3 है आपका -2 और A4 है आपका -5। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है A1 का मान दिया है -1 और D दिया है 1/2, इसलिए हम A2 निकाल लेते हैं A प्लस D। A का मान -1 है प्लस D का मान 1/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को पल से गुना तो -2 हो गया, प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना -2 में 1 जोड़ेंगे -1/2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ था। A2 निकल गया हमारा। A3 निकाल लेते हैं A प्लस 2D। A का मान -1 प्लस 2 और D का मान 1/2, इससे ये कट गया -1 प्लस 1, -1 में 1 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। A3 में आ जाइए A प्लस 3D, A3 नहीं A4। A का मान -1 3 और D का मान 1/2, -1 प्लस इसका गुना कर लीजिए 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को पल से गुना, 2 का 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना। अब देखिए प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अतः AP AP हमारा क्या हो जाएगा, A1 है -1, A2 आ गया -1/2 और A3 आ गया 0
और ये 4 आ गया आपके पास 1/2। यही आपका प्रथम 4 पद हो जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 5। A1 का मान है -1.25 और D का मान है -0.25। इसलिए हम A2 निकाल लेते हैं, A प्लस D। A का मान क्या है -1.25 प्लस D का मान -0.25, -1.25 प्लस माइनस 0.25। अब देखिए इस संख्या के पहले भी माइनस है और इस संख्या के पहले भी माइनस है, तो संख्या को जोड़ेंगे लेकिन सिंबल माइनस कराएगा। यहाँ पर सिंबल माइनस कराएगा लेकिन संख्या को जोड़ देंगे। तो 1.25 में से 0.25 जोड़ देते हैं, 10 घात में 4 1 5 दशमलव और ये हो जाएगा 1, यानी 1.50 आ गया। A2 का मान आ गया, कोई दिक्कत। अब आइए A3 निकाल लेते हैं, इसलिए A3 A प्लस 2D, A का मान -1.25 प्लस 2 और D का मान -0.25, -1.25 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 0.50, यानी कि 0.25 का अगर हम 2 से गुणा कर ले तो 10 घात में 1 4 1 5.0 आ जाएगा, इतना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दोनों संख्या के आगे माइनस है तो संख्या को जोड़ लीजिए, 1.75 और दशमलव रह जाएगा, आपका माइनस रह जाएगा। ठीक है, क्या कि संख्या को जोड़ा जाता है, सिंबल माइनस का ही रह जाता है। फिर A4 ले लीजिए, A प्लस 3D। A का मान क्या है -1.25 प्लस 3 और D का मान -0.25, -1.25 और 3 का इससे गुना कर लेंगे तो -0.75, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। अब इसमें इसको जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। अतः AP क्या हो जाएगा, AP आपका A1 है -1.25, A2 है आपका -1.50, A3 है -1.75 और A4 है -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पर खाली -2 आया है, कहने का मतलब है -1.25 और -0.75 को हम जोड़ लेते हैं, 10 घात में 1 9 10 घात में 1 2। ठीक है, 2.00 आ रहा है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, धन्यवाद।